नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू आपके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश पुलिस का 2016 का पेपर है। ये फर्स्ट बैच का है दोस्तों। इसमें से अपन मेन फैक्ट जैसे कि जीके, साइंस, सारे क्वेश्चंस अपन क्लियर करेंगे आज। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो आने के लिए। तो पहला आज पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं 2016 17 जुलाई का। तो दोस्तों ऐसे ही अगला पेपर भी सॉल्व करना है मुझे, मतलब धीरे धीरे बहुत से पेपर सॉल्व करना है, 2017 के भी करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, और घंटी को भी बजा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन बिना किसी टाइम गवाए फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत एक को छोड़कर निम्न में से सभी प्रकार का निर्यात करता है। खनिज को छोड़ के, यानी कि खनिज तेल को छोड़ के सभी प्रकार का निर्यात यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला उच्च न्यायालय भारत में स्थापित हुआ था? कोलकाता में कुछ उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के मौजूदा मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? उत्तर है इसका अरविंद सुब्रमण्यम। इस कंपनियों में से कौन सा भारी वाणिज्य वाहनों के ढांचों का निर्माण नहीं करता है? उत्तर है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ओनली 4 व्हीलर गाड़ी बनाता है, और अशोका लीलैंड, वोल्वो, टाटा मोटर्स ये बड़ी गाड़ियां का निर्माण करते हैं, यानी कि उनका चेसिस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पहले तो पदों के बीच किसी प्रकार का संबंध निम्नलिखित चौथा पद चुना है, तीसरे पद के उसी संबंध बताइए। मतलब ये पूछ रहा है जो शब्द पहला और दूसरा शब्द जो बना है वो एक दूसरे से संबंधित है, तो अगला शब्द उसी प्रकार संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों HGSOT। देखिए कैसे होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लीजिए, आपको बिल्कुल इसका आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप करके इसे सॉल्व करके सेंड करूँगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है कोणार्क में। अमृतसर में आपको बताइए गोल्डन टेम्पल है। अगला क्वेश्चन है, एक विकल्प चुनिए जिसमें से निष्कर्ष बताना है, मतलब कि ये दिया हुआ है, सभी बल्ले गेंदें हैं, सभी गेंदें गुब्बारे हैं। निष्कर्ष है कुछ गुब्बारे बल्ले हैं। हाँ हो सकता है, सभी बल्ले गेंद हैं तो कुछ गुब्बारे बल्ले हो ही नहीं सकते हैं, सभी गेंदें गुब्बारे हैं। तो इसका उत्तर होगा, निष्कर्ष ए निकलता है इसका, ओनली कुछ गुब्बारे बल्ले हो सकते हैं, सभी गेंदें गुब्बारे हैं, और फिर दूसरा कह रहा है सभी गुब्बारे बल्ले हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, चंबल कहाँ से आरंभ होती है? तो इसका उत्तर है जनपद पहाड़ियों से। ऐसी ये क्वेश्चन ये है कि 39 12 85 64 के दूसरे व 8वें स्थान के अंक को आपस में बदल दिया जाए तो इस तरह चौथे 5वें के अंक के स्थान पर व छठे के स्थान पर बदल दिया जाए तो तीसरे और 7वें अंक से स्थान पर वापस बदल दिया जाए तो नंबर में से 3 के बाएं तीसरा कौन सा होगा? तो बाएं छठा होगा। आप बदल के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबा एक लगातार राष्ट्रपति शासन लग रहा है? उत्तर इसका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है और ज़्यादा बार लगा है, लंबे समय के लिए भी लगा है। अगला क्वेश्चन है, यह सत्य नहीं है कि ऊटी और शिमला दोनों में हिल स्टेशन है। इसका उत्तर होगा ऊटी हिल स्टेशन है या शिमला हिल स्टेशन है, दोनों हो सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार नियुक्त किए गए हैं गुजरीलाल नंद। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रीम केकर का मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम है और वह क्रीम क्रेकर है तो प्रोग्रामिंग नहीं है,
उत्तर होगा इसका गलत। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मवेशी को के कारण पैर और मुंह के रोग से प्रभावित हो जाता है, वायरस से। अगला क्वेश्चन है, वह युग्म ज्ञात कीजिए जो बाकियों से अलग हो। भाई बहन, चाचा चाची, दादा पोता, ससुर दामाद, चाचा चाची। तो इसमें आपको क्या अलग लगता है, आप बताइए मुझे। चाचा और चाची, क्योंकि ये एक दूसरे से मतलब ये कह सकते हैं अपन पति पत्नी है, और बाकियों में भाई बहन का रिश्ता है, फिर दादा और पोता का है, फिर ससुर और दामाद का है। सिर्फ कॉमन यही है, सिर्फ चाचा चाची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय अधिकोष है, यानी कि सेंट्रल बैंक है, जिसे आरबीआई कहते हैं, बैंकों का बैंक भी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, उसी परिवार से संबंधित जिससे कि टोकरी, बाल्टी और पेन। तो इसका क्वेश्चन होगा कटोरी। इसका कहने का मतलब है इस प्रकार संबंधित बताना है, जैसे कि टोकरी का बाल्टी से, तो पेन का कटोरी से। इस तरीके से इसका उत्तर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप भली भांति आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं इसे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है मंदसौर में। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है 602 ईसा पूर्व में हुआ था। हड़प्पा का नाम किसने दिया था? जॉर्ज मार्शल ने। वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की खोज किसने की थी? उत्तर है इसका सबीर भाटिया। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? प्रधानमंत्री। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद 2 राज्यों की राजधानी है, अभी कुछ समय बाद अलग अलग हो जाएंगी दोनों की। अगला क्वेश्चन है, लाट की मस्जिद में स्थित है? धार में लाट की मस्जिद स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प वरना वही कथन निष्कर्ष। इसको मैं आपको सॉल्व करा ही देता हूँ, नहीं तो बोलोगे आपने सॉल्व नहीं कराया। देखो, सभी मुश्किल सवाल हैं, सवाल पहली हैं, ये सभी मुश्किल हैं सवाल, ये पहली हैं सभी मुश्किल। देखिए, सभी मुश्किल सवाल पहली हैं, मतलब ये कह रहा है सभी मुश्किल सवाल हैं जो वो क्या है? पहली। अगला है, सभी पहली नाजुक परिस्थिति हैं, मतलब सभी पहली नाजुक परिस्थिति हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा फिर? कुछ समझ में आया? निष्कर्ष एक निकलता है, कैसे कि ये कह रहा है सभी मुश्किल सवाल नाजुक परिस्थिति हैं, फिर सभी नाजुक परिस्थिति सवाल हैं। इसका निष्कर्ष निकालते हैं तो होता है या तो 1 या 2, या तो 1 या फिर 1 भी नहीं। तो इसमें क्या होगा? सभी मुश्किल सवाल नाजुक परिस्थिति हैं, क्योंकि ये दिखाया ना पहली नाजुक परिस्थिति हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। क्योंकि अंदर से बाहर जाना सभी हो सकता है, बाहर से अंदर आना सभी नहीं हो सकता है। तो निष्कर्ष 1 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है, निम्न में से कौन सा सत्य होना चाहिए? तो इसका उत्तर है डी, ए से लम्बा है। ये भी रीजनिंग का सवाल है, ऐसे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा वो नहीं है।
सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में जाना जाता है किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है ये? उत्तर है इसका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो ज़्यादातर समय जो ख़राब किया है मध्य प्रदेश के पुलिस बैच में, जो यही हुआ है कि बीच में सवाल आ गया, फिर साइंस का पेपर आ गया, साइंस का क्वेश्चन आ गया, फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया, फिर जीएस का आ गया। मतलब एक तरीके से उन्होंने एक सीरीज़ में क्वेश्चन दिए ही नहीं हैं, तो इस वजह से बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। इस समय को बचाना है तो सबसे पहले वही क्वेश्चन करें जो तुम्हें आ रहा है, ये बात आप विशेष का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। तर्क दृष्टि से नीचे कथन दिए गए हैं, इसमें से समान बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप नहीं जीता या श्रीलंका ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। अगला क्वेश्चन है, यदि गोरा व्यक्ति मोटा है, जैसे मैं इसको सॉल्व कराता हूँ आपको। यदि गोरा व्यक्ति मोटा है, और अगला क्वेश्चन है, अगले का कह रहा है गोरा व्यक्ति मोटा और मोटा व्यक्ति अपने स्थानों को बदल ले तो लम्बा कमज़ोर है, यानी कि लम्बा है वो कमज़ोर है, भी अपने स्थान को बदल लें तो कमज़ोर व्यक्ति के बाईं ओर कौन बैठा है? तो जाहिर सी बात है, गोरा बैठा है। आ गए समझ में? अगला क्वेश्चन है, आज शनिवार है तो कल रविवार है। आज शनिवार है तो कल रविवार है, तो इसका सही तर्क होगा, अगर कल रविवार नहीं है तो आज शनिवार होगा, बाकी सब असत्य हैं। ये आप खुद से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वही कथन निष्कर्ष के ऊपर है ये भी, तो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ आपको, देखिएगा। देखिए ये कह रहा है सभी पाठक कवि हैं, ये हैं अपने पाठक मान लो, ठीक। अब कह रहा है ये सभी पाठक कौन है? कवि, ठीक। फिर कह रहा है सभी लेखक पाठक हैं। अब आ गई मुसीबत, तो क्या होगा? सभी लेखक पाठक हैं, यानी कि अंदर बना दो एक, क्या हो जाएगा इसका? सभी पाठक कवि हैं, ठीक। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि सभी लेखक पाठक हैं, तो लेखक को पाठक बना दो अंदर, सभी लेखक पाठक हैं। तो अब इसका कथन पढ़ते हैं अपन, क्या होगा? सभी पाठक लेखक हैं, सभी पाठक लेखक हैं, सही बात है, लेखक हैं। अगला है सभी लेखक कवि हैं, सभी लेखक कवि हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? निष्कर्ष 2 निकलता है, क्योंकि सभी लेखक भी कह रहा है सभी पाठक लेखक हैं, तो सभी पाठक लेखक तो हो नहीं सकते, क्योंकि बाहर से वो अंदर जाने की कह रहा है, तो अंदर नहीं जाना है। और अगर अंदर से बाहर आता तो सभी वाला सही हो जाता, तो इसका उत्तर क्या होगा? निष्कर्ष केवल 2 सही है, 2 निकलता है। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं निकाली, इनका योग 43 है और अंतर 7 है, तो इनका ऐसी संख्या निकालना है इनका योग कितना हो 43 और अंतर दोनों में 7 आए। जैसे कि 30 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है अपना 43,
लेकिन अंतर नहीं आ रहा अपना। 25 और 18 को जोड़ो तो ये कितना हो रहा है 43। 25 और 18 में डिफरेंस कितना हो रहा है 7 का। तो उत्तर क्या होगा इसका 25 और 18। अगला क्वेश्चन, जी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। निम्न में से कौन सा बराबर होगा, मतलब ये इनका कहना ये है इनमें से कौन सा इनमें से जो चूज़ करें अपन कि ये बराबर आए, बोलते हैं ना LHS RHS, इस तरीके से। तो उत्तर है वो 4/3 + 3 × 5 × 9 भागे 2 × 6 × 2। अगला क्वेश्चन ये लाभ हानि का आ गया है। ये है ABCDEF को Z/XWVU कोडित किया जाता है, तो इस तरीके से APRRARI को क्या लिखा जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसे अपोजिट पूछा गया है। देखो A का Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, E का V होता है, F का U होता है। इस तरीके से इसको भी अपन अगर अपोजिट लिखेंगे तो F का U आ जाएगा। देखो इसमें दिया हुआ है F का U, ठीक। दूसरा E का क्या दिया हुआ है, देखो V दिया हुआ है, V आ गया। उसके बाद डबल R का क्या है, इसमें नहीं दिया तो आप निकाल लीजिएगा लिख के। तो डबल R का क्या आ जाएगा I, तो डबल I आ गया। अगला क्वेश्चन ये भी इसी प्रकार है, रीजनिंग का है। वुमेन को अगर ओमेन के से एनकृत किया जाए तो नोट्स को कैसे लिखा जाएगा। तो जाहिर सी इसको पलट दिया है। जैसे इसमें वुमेन को कैसे पलटा है उन्होंने, OW को पलट दिया पहले। देखो OW को पलटा, जैसे यहाँ पे ON को पलट दो तो क्या आ जाएगा ON, NO की जगह ON आ जाएगा। उसके बाद क्या किया है इसने MN का क्या दिया है, आगे से M इसने क्या किया है वहीं की वहीं छोड़ दिया। उसके बाद पीछे वाले को दोनों को पलट दिया। तो कौन सा वाला बोला गया इसमें सिस्टम, ये वाला और ये वाला। कुछ समझ में आया। देखो मैं बताता हूँ, इन्होंने क्या किया, जहाँ क्या था W था और यहाँ क्या था O, तो इन्होंने क्या किया O यहाँ कर दिया, W यहाँ कर दिया और M कहाँ रख दिया, यहीं की यहीं छोड़ दिया। देखो ठीक। उसके बाद क्या दिया, ये पीछे वाले N और E को पलटा है, मतलब कि E पहले था तो E यहाँ था और N कहाँ था यहाँ, तो इनको पलट दिया। तो ऐसे ही सेम इसको पलटेंगे अपन। तो कुछ आया समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी सरल है, बोर्ड मास नियम से होगा। सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं कि ब्रैकेट हटाना है। ब्रैकेट के बाद बोल रहा है अगर का दिया है तो का हटाइए, का नहीं है तो ब्रैकेट हटाइए। ब्रैकेट के बाद छोटा ब्रैकेट, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, मतलब बोर्ड मास का जो नियम होता है वो वाला लगेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है ये है कि एक पद गलत है, गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये 1 से 16 गलत है। इनमें से कैसे गलत है, देखो 19 के बाद 2 आता है, 2 से 1 बढ़ा, 19 दूनी 38 हुआ, ठीक। फिर उसके बाद 2 से 3 हुआ, फिर 3 से 4 तो सही हुआ, 38 दूनी कितना होगा, 38 दूनी अपना 76 होना था। तो ये गलत हो गया अपना। तो इसका क्या हुआ 1 से 16 गलत है। अगला क्वेश्चन लुप्त संख्या भरिए, मतलब कि 1 3 6 11 29। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा 18। देखो अगर आपको आ रहा है, देखिए कैसे आ रहा है। इसमें क्या जोड़ा, जोड़ 2 जोड़ा तो कितना हुआ 3, 3 में 3 जोड़ा तो 6, 6 में 5 जोड़ा तो 11। अब 11 में कैसे जोड़ना है, तो इनमें डिफरेंट कितने का आया, तो उसी हिसाब से अपन ने इसमें जोड़ देना है। तो मतलब यहाँ 2 जोड़ा, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ कितना 5, मतलब 2 2 बढ़ते जा रहे हैं। अब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में फिर 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, मतलब इस तरीके से अपन को जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है ये विषम संख्या, ये रीजनिंग का आप कर लेंगे। ये भी लुप्त संख्या है। इसमें अपन क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। पेयर कैसे बनाते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पहले इनको डिजिटों को गिन लेते हैं, कितने हैं ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। तो 3 3 का अपन पेयर बनाएंगे तो 4 का पेयर बन जाएगा अपना।
बन पाना मुश्किल है ये थोड़ा सा, अपन इसकी सहायता से बनाएंगे इसको, इसकी सहायता से। ठीक, फिर ऐसे ही 3 का यहाँ बना दो, फिर 3 का यहाँ, ये अपने कितने 4 पेयर हो गए। तो इसका इसमें क्या आ जाएगा ABC, तो ABC ये सीधा आ गया। उसके बाद क्या खाली रहेगा यहाँ पे, इसको भी अपन ने कैसे बनाना है, यहाँ क्या आ जाएगा A, तो ये आ गया अपना। फिर इसके बाद A दिया है तो BC, फिर ABC, तो क्या हो जाएगा ABCC। अगला क्वेश्चन, ये कोड दर्शाए गए हैं, ये भी सिंपल है, ये आप कर लोगे। मैं आपको जीके सॉल्व कर देता हूँ। ये भी नंबर से दिया हुआ है, इसे भी आप कर लोगे। ये भी लुप्त वही सेम उसी तरीके से किया गया जो अभी मैंने बताया है। फिर ये भी SCF निकाला है, ये भी आप कर लोगे। ये मैथ का क्वेश्चन है, एक वर्क टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, एक आदमी एक काम को 12 दिन में 20-16 में, इसी प्रकार से इसका उत्तर आ जाता है 2250 रुपये। फिर ये आ गया रीजनिंग का, यदि डिवीज़न को ये भी चेंज वही वाला जो मैंने बताया था आपको, VIG चेंज कर दिया इसमें, इसी प्रकार से उसको चेंज करना है। फिर अगला को ये भी मैथ का क्वेश्चन आ गया, ये फिर रीजनिंग का आ गया, ये भी रीजनिंग का है। ये अपना टाइम एंड वर्क का आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस का। इस तरीके से आपको ये अगला क्वेश्चन है अपने लाइक ये है कि बालों से रगड़ने के बाद कागज़ के टुकड़े को आकर्षित करता है क्योंकि यह इसे धोरण कर लेता है। मतलब कि पुट्टा सूखे जो एक प्लास्टिक का पुट्टा होता है जो सूखा होता है, अपन उसे बालों पर रगड़ देते हैं तो क्या होता है, वो चिपक अपनी तरफ खिंचाता है, यानी ऋणावेश के कारण अपनी ओर खींचता है। ये बहुत सिंपल सवाल है, इसको आप कर लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं उनको आप भली भांति अच्छे से कर लें तो आपको सिलेक्शन इस बार पक्का है 2021 में। इसके बाद वैकेंसी पता नहीं कब आएंगी, तो आप अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए बस। अगला क्वेश्चन है, किन 2 उम्मीदवारों ने परीक्षा में बराबर अंक हासिल किए हैं। तो इसका उत्तर आ गया बॉबी और दीपक ने। तो दीपक ने देखो कितना 40 दिया है, फिर बॉबी ने कितना 75। मतलब इनका निकालना है फिर सही और गलत, तो दोनों का ये आ जाएगा फिर उत्तर। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया अपना, ये अपना आयताकार डिब्बे वाला आ गया। यह कौन सी वाहिकाएं CO2 युक्त रक्त को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, रक्त को शरीर के सभी भागों में हृदय की ओर ले जाती हैं। शिराएँ, शिराएँ होती हैं जो रक्त की ओर ले जाती हैं। 1 माइक्रोन इसके बराबर होता है 1 × 10⁶ माइनस प्रति 1 × 10⁶ मीटर। जब वस्तु की गति को विरोध करता है वह कहलाता है, उत्तर है इसका घर्षी बल, यानी कि फ्रैक्शन फोर्स। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन, ये भी वही आ गया, रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में दूध दही में जल्दी परिवर्तन होता है, क्यों दूध दही में परिवर्तित होता है जल्दी। इसका उत्तर है ताप बढ़ने से बैक्टीरिया की वृद्धि बढ़ जाती है। जैसे कि ठंड होता है, ठंड में क्या होता है, बैक्टीरिया जल्दी नहीं बढ़ पाते हैं, और गर्मियों में ताप की वजह से बैक्टीरिया बहुत स्पीड में बढ़ते हैं। जैसे मान लो, जैसे कि अपन कहते हैं ऊँट का दूध, ऊँट के दूध को धोते धोते कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें ख़राब हो जाएगा, वो जम जाएगा। तो ठंडे एरिया में ये ज़्यादा समय तक रहता है। एक विद्युत परिपथ के घटक हैं उपयुक्त सभी, चालन तार यानी कंडक्टिंग बार, स्विच ये भी विद्युत का एक चालक है, बैटरी भी है, यानी कि सभी हैं। अगला क्वेश्चन ये है, समबाहु त्रिकोण जिसमें AB बराबर AC बराबर 6, यानी कोण BAC 90 डिग्री, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, जब हमें
जब हम अपने दाएं हाथ की उंगली को अपनी बाईं कलाई के अंदर की तरफ रखते हैं तब हम धमक धमनियों को महसूस करते हैं। इसे नाड़ी कहते हैं। ये किस कारण होती है? तो इसका उत्तर है धमनियों के रक्त प्रवाह के कारण। मतलब जो रक्त अपना बहता है उसकी तेज़ स्पीड के कारण अपन उसको महसूस कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन ये गुणनखंड आ गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है? उत्तर है इसका एमिनो। फॉर्मिक अम्ल चींटी के उसमें होता है एमिनो वसा एसिटिक, चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है पोलियो के उन्मूलन में भारत सरकार द्वारा की गई पहल का नाम है पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है नलियों का जाल ट्रकियो कहलाता है। का किसका श्वसन अंग है? कीट का। ये मैथ का क्वेश्चन ऊपर। ये पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण अवशोषण में सहायक होता है? बृहदान्त्र। ये देखो बहुत बार आ गया ये क्वेश्चन, ये वही रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है अपना ये इसका आ गया लाभ हानि का, फिर रीजनिंग का आ गया ये। अगला क्वेश्चन है खरपतवार हटाने में मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग में किया जाता है क्या? कुदाल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन और अभी हैं जो ज़्यादा आगे निकाल दिए। निम्नलिखित में से द्रव्यों में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? दायक सोडा यानी कि कास्टिक सोडा विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है दो धातुएं जिन्हें छुरी से काटा जा सकता है वह सोडियम पोटेशियम है। एल्युमिनियम को चाकू से नहीं काट सकते हैं, छुरी से। कॉपर को नहीं काट सकते, चांदी को नहीं काट सकते। दोस्तों अपना पेपर यहाँ पे सॉल्व होता है पूरा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो अगली जो पेपर सॉल्व होगा 2016 का अगले दिन का। तो थैंक यू।